बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इससे पहले आपको यूनिट जो 1 है वो प्लेलिस्ट से मिल जाएगा और 2.1 के इससे पहले के जितने क्वेश्चन है वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर का केपीके बोर्ड का मैथ है, ठीक है। इफ़ ए इज इक्वल्स टू, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 3/3 है, मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स है। देन वेरीफाई, आपको कह रहे हैं आपने वेरीफाई करना है प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, हम सिमेट्रिक की यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। आपके पास क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। अगर आपने इन दोनों को इसका पूरे का ट्रांसपोज जब लेंगे, मतलब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे और वो आपके पास अगेन उसी की इक्वल आ जाएगा, तो हम कह सकेंगे ये आपके पास क्या सिमेट्रिक है। अब सबसे पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे, फिलहाल आप सिमेट्रिक की बात को छोड़ दें, हम सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। आप क्या लिखेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले आपने ए का मैट्रिक्स लिखना है 3 4 -2 2 5 3 1 6 4 प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद ए का आपने दोबारा मैट्रिक्स लिखना है 3 4 -2 2 5 3 1 6 4, और यहाँ पर आपने देखना है इस ए मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज है तो आपने ट्रांसपोज लिखना। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको तो आपने वैसे ही लिख देना है, और जो सेकंड वाला आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना। और आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 3 2 1 है, आप लिखेंगे 3 2 1 4 5 6 4 5 6 -2 3 4, यहाँ पर हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 + 4 6 1 -2 -1 4 + 2 6 5 और 5 10 आ जाएगा। 6 और 3 9 आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे -1 6 और 3 9 4 और 4 8 आपके पास आ जाएगा। अब आपको इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका बोथ साइड पे ट्रांसपोज ले लेते हैं। इधर भी ट्रांसपोज ले लें और इधर भी आप लिख सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कर लें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो को आप किस में चेंज करना है, कॉलम में चेंज कर देना है। तो आपके पास 6 6 -1 आ जाएगा। 6 10 9 6 10 9 -1 9 और 8 आ जाएगा, और इसको आपने क्या कर देना है, ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपने चेक करना है कि क्या ये उस आंसर की इक्वल आया जो इसका आपके पास ऐड करके आंसर आया। तो आप देख सकते हैं ये वाला आंसर आपके पास इसी की इक्वल आया। यहाँ पर मैंने असल में ये किया कि मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज ले ली, तो इसको आपने यहाँ पर ट्रांसपोज लेना है। फिर आप जब इसके साथ चेक करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, सेम होगा। आप देख सकते हैं दोनों आपके पास क्या है, सेम है। तो आप मतलब ये ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज होल इक्वल्स टू किसकी इक्वल आया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के ये आपके पास इक्वल आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये आपके पास क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया है। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं आपने प्रूफ करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज आपके पास क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको क्या कह रहे हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। हमने ये प्रूफ करना है कि आपके पास ये कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। इसका भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक की आप डेफिनेशन लिखें तो हमारे पास क्या डेफिनेशन है, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। आपके पास ये डेफिनेशन है, इसको मैं इधर फिर से लिख लेती हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपके पास क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये मतलब इसकी हमने स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखी है। स्क्यू सिमेट्रिक में आप जो जिस वैल्यू का आपको बोला गया हो कि आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, तो होल ट्रांसपोज लेकर साथ में माइनस आपने ले लेना है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये आपके पास इसको आप लेंगे और इसको इसकी इक्वल लेकर आएंगे, तो अगर ये इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले ए को ए माइनस ए ट्रांसपोज हम कर लेते हैं, ठीक है। ए आपने वे लिखनी है 3 4 -2 2 5 3, उसके बाद 1 6 4 यह आ जाएगा, ठीक है। 3 आपने ये लिख लिया, फिर माइनस, फिर दोबारा हम 3 का लिखेंगे 3 4 -2 2 5 3 1 6
4 और यहाँ पर ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। अब जब आपके पास ये ट्रांसपोज आ गया तो अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ये वाला जो आपके पास मैट्रिक्स है इसको हमने वैसे ही लिखना है 3 4 -2 2 5 3 1 6 4, ये आपने वैसे ही लिखना है। और इसका आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। 3 2 1 3 2 1 आ जाएगा, 4 5 6 4 5 6 -2 3 और 4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए, इन दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस करके हम इसका होल ट्रांसपोज लेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक आया या नहीं आया। अच्छा, अब हम इसको माइनस कर देते हैं, इसके ऊपर मैं कर देती हूँ। ठीक है जी, हम पहले लिखते हैं a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने माइनस करने, 3 - 3 कितना आ जाएगा, 0, 2 - 4 -2 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 - 2 2, 5 - 5 0, 6 - 3 3, -2 - 1 -3, 3 - 6 -3, 4 - 4 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम बोथ साइड पे ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, 0 2 -3 -2 0 -3 3 3 0 और यहाँ पर ट्रांसपोज ले लिया। अब आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। रो को आपने किस में चेंज कर देना है, कॉलम में चेंज कर देना है। a माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, 0 - 2 0 -2 3, ठीक है, 2 0 3 2 0 3 -3 -3 और 0। अब आपको बोला गया आपने प्रूफ करना है कि ये आपके पास कौन से स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की जब आपने डेफिनेशन लिखी थी तो आपने बोला था वो माइनस में आपके पास आता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आपने क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास 0 को तो छोड़ दें, 2 के साथ कौन सा आ जाएगा, -2, 3 के साथ 3 सिर्फ आ जाएगा, -2 2 माइनस खत्म हो जाएगा, 0 को छोड़ दें, -3 है तो आपके पास सिर्फ 3 आ जाएगा। मतलब जब आप साइन को कॉमन लेते हो तो अंदर साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाते हैं। जिनके साथ प्लस है उनके साथ माइनस हो जाता है और जिनके साथ माइनस है उनके साथ प्लस हो जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आपके पास यूं, बल्कि आप लिख लें a माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब आपने चेक करना है कि ये पूरी वैल्यू क्या इसकी इक्वल आई है, तो आप देख सकते हैं पूरी वैल्यू आपके पास इक्वल है। तो ये किसकी इक्वल था, a माइनस ए ट्रांसपोज के। तो आपने यही स्टार्ट में डेफिनेशन लिखी थी, तो आपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पर, सॉरी जरा देख लें, आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि आपके पास ये a माइनस ए ट्रांसपोज क्या आपके पास कौन सा सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब क्या है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में तो आपके पास यूज़ नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 किसको बोलते हैं। आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स हो जो आपके पास 3x3 की हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर शेप में आपने टाइप्स पढ़ी होगी 9th क्लास में, तो स्क्वायर है और साथ में इसका ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 का मतलब है कि आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कहते हैं। अब आपको कह रहे हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, आपने प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स गिवन नहीं है। ठीक है, कि हम कोई मैट्रिक्स इसमें लें, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 किया था, मैट्रिक्स थी गिवन, हमने प्रूव कर दिया था, लेकिन यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम इसको खुद सिंप्लीफाई करते हैं, जर्नल सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर सिमेट्री की भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसको बोलोगे तो आपके पास तकरीबन ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज की इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या सिमेट्रिक है। सबसे पहले मैंने लेट कर दिया सी को मैंने लेट कर दिया ए प्लस ए होल ट्रांसपोज, इससे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब मैंने जब इसको लेट किया सी के तो इसका मतलब है ये भी सी की इक्वल है, मतलब यूं आपके पास आ जाएगा सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, इसकी जगह भी सी पुट कर देंगे। अब हमने असल में प्रूव ये करना है। ठीक है, हम इस चीज को प्रूव करेंगे। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हम कह सकते हैं
हमने इस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सी, इसको मैंने लेट कर दिया सी और ये पूरा सी की इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। अब मैंने इसको लेट किया, अब मैं क्या करती हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ठीक है। इधर भी आपने ट्रांसपोज ले लिया और यहाँ पर भी आपने ट्रांसपोज ले लेना है। अब जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हो, इस ट्रांसपोज को होल है तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस, और ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, तो वहां पर आप देख सकते हो, आपने पढ़ा था, आपने प्रूव किया था, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे वो दोबारा उसी के इक्वल आ जाएगा। तो ये फिर किसकी इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। तो आपने क्या किया, आप अब देखना है कि आपको इस इक्वेशन 2 का नेम दे दें, ठीक है। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 अगर आप गौर करें तो इसकी ये दोनों साइड इक्वल है, तो क्या आप इन दोनों साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो आप सी अब किसके लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर दें। आप वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये वाला ट्रांसपोज और सी की वैल्यू। तो हमने यही प्रूव करना था कि आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आपके पास क्या सिमेट्रिक है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको बोला गया आपने प्रूव करना है ये आपके पास क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें भी आपने पहले सबसे इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब स्क्यू सिमेट्रिक का मैं वो लिख रही हूँ माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब यूं आपके पास इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक की आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है। पहले सबसे तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया। अब मैं क्या करती हूँ, लेट करती हूँ, लेट सी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपने लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या करना है, बोथ साइड पे आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। जब आप बोथ साइड पे ट्रांसपोज लेंगे तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा और साथ में माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको बताया, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देख लें तो उसमें आपने प्रूव किया हो कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का एक दफा ट्रांसपोज लें और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लें, वो दोबारा अपने मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपने क्या, इसे आप यहाँ से अब आपने क्या करना है, अभी इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। यहाँ से हम माइनस को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब आप माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ो कि स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस आता है, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो इसके साथ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखती हूँ, ए को पहले लिख देती हूँ, ठीक है, और ये माइनस ए ट्रांसपोज को मैंने बाद में लिखा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस, ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल थी, सी की इक्वल थी। आपने यहाँ पर सी पुट कर दिया। अब इसको मैंने किसके लेट लिया था, सी के लेट लिया था, ऊपर ट्रांसपोज उसी तरह, माइनस उसी तरह, और इसको मैंने किसके लेट लिया था, सी के लेट। आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे पास सेम आ चुके हैं। तो आप कह सकते सी की जगह दोबारा आप वैल्यू पुट कर दें। आप पुट करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज और साथ में होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस वैसी, और सी की आपने क्या वैल्यू लेट की थी, ए माइनस ए ट्रांसपोज पुट किया था। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो हमने डेफिनेशन लिखी थी स्क्यू सिमेट्रिक की, वो आपके पास प्रूव हो चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज के स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मतलब उन्होंने बोला हुआ था आपने शो करना है, आपने प्रूव करना है, तो हमने इसको प्रूव कर लिया है।